साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संदीप पाठक है। संदीप जी, मणिपुर हिंसा को लेकर के आप लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, काले कपड़े पहनकर विरोध किया, प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में आए उसको लेकर भी मांग कर रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह बात करने के लिए तैयार है। बीच का रास्ता आखिर कैसे निकलेगा? सेशन चल नहीं रहा, बहुत महत्वपूर्ण बिल भी हैं जिन पर चर्चा होनी है। देखिए, पूरा विपक्ष बातचीत करना चाहता है। आप ये सोच के देखिए, किसी के लिए भी ये समझना बड़ा आसान है कि बातचीत से कौन भागेगा। बातचीत से वही भागेगा जिसको उत्तर देना है, और उत्तर है नहीं। विपक्ष को तो उत्तर लेना है उनसे, तो विपक्ष क्यों भागेगा? आप बात को समझिए। राज्यसभा में हम लंबी बहस के लिए 267 रूल 267 के तहत बहस की मांग करते हैं। 267 का मतलब ये है कि जब भी इमरजेंसी सिचुएशन होता है, ऐसी विषम परिस्थितियां आती है, उसके लिए ही 267 बनाया गया है। अब अगर मणिपुर को कोई ये बता दे पूरे देश में, पूरी दुनिया में, कि वो विषम परिस्थितियां नहीं है, 2.5 महीने से नरसंहार चल रहा है, माताओं बहनों के साथ इस तरीके की हरकतें हो रही है, तो विषम परिस्थिति के लिए जो कानून बना है, जो रूल है, उसी को हम उपयोग करने की मांग कर रहे हैं। सरकार क्या कह रही है? हम रूल 176 में बहस करने तैयार हैं। अरे भाई, सरकार को क्या फर्क पड़ता है? सरकार कह रही है 176 में बड़ी शॉर्ट ड्यूरेशन बहस होती है, 30 मिनट की हो गई, 40 मिनट की हो गई, प्रधानमंत्री जी नहीं भी आएंगे, वोटिंग नहीं भी हो सकता है। तो जो एप्रोप्रिएट और जिस चीज के लिए जो रूल बना है उसका उपयोग करो ना। या तो ये कह दे कि मणिपुर इनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको कह दे, फिर हम कहेंगे कि भाई फिर ठीक है। पर जब लेकिन सरकार ये कह रही है कि 267 में तो फिर तमाम जो स्टेट है उन सब पे चर्चा होनी चाहिए, चाहे राजस्थान हो, पश्चिम बंगाल हो, या और भी स्टेट हो, उन सब पे चर्चा होनी चाहिए। सिर्फ 267 का इस्तेमाल सिर्फ मणिपुर के लिए। आप मुझे बताइए, मतलब इसका उत्तर देने का भी मन नहीं करता है। ऐसी सरकार और ऐसी असंवेदनशील सरकार हमने नहीं देखा था। ये एक लाइन में यही कह रहे हैं कि मणिपुर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको करना है तो यहाँ देखो एक घटना हुई उसकी भी करो, वहाँ देखो एक घटना हुई मतलब दुख होता है। मैं क्या बोलूँ, मेरे पास बोलने को शब्द नहीं है। हमें राजनीति नहीं करनी है, हमें अच्छी राजनीति करनी है। आप उन सब की भी चर्चा करो उचित प्लेटफॉर्म पे, उचित समय पर। इसलिए नहीं क्योंकि हम मणिपुर पे चर्चा चाह रहे हैं इसलिए उसको रोक करिए, तो ये ठीक नहीं है। अब अध्यादेश को लेकर के सोमवार सरकार अध्यादेश लेकर के आ रही है, पूरी तैयारियां हो गई हैं। बीजेपी लीडर्स लगातार इस बात तो कह रहे हैं कि दिल्ली को बाढ़ में डुबो दिया, बचाने के लिए इस तरह के बिल की आवश्यकता है। दिल्ली को बाढ़ में किसने डुबोया? जनता ने देखा। किस तरीके से खट्टर साहब ने प्लान करके जानबूझ के वहाँ से पानी छोड़ा, और यहाँ पे आईटीओ में जो बराज है वहाँ पे पानी रोका, और पानी किस तरीके से पूरी दिल्ली में भरा, ये पूरी दुनिया ने देखा है। वो जमाना गया जब ये अपने तंत्र का प्रयोग करके जनता को बुद्धू बना लेते थे या गोल गोल घुमा लेते। आज जनता बहुत सयानी है, तो इनको पता है कि दिल्ली में उसका हिसाब तो जनता चुकाएगी। जनता भी नहीं भूली है और हम भी नहीं भूले हैं। नंबर एक, मैं भी वही कहना चाहता हूं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली को डुबो सकती है बाढ़ में, इसलिए ये सर्विसेज और सारी पावर भाजपा को नहीं जानी चाहिए, और इसीलिए हम इसकी लड़ाई कर रहे हैं। प्रश्न वो नहीं है, प्रश्न बहुत बड़ा है। भारत को परिपक्व प्रजातंत्र क्यों कहा जाता है? परिपक्व प्रजातंत्र उसकी व्यवस्थाओं की परिपक्वता के लिए कहा जाता है। लेकिन जब भी आप व्यवस्थाओं को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, मतलब आप ये परिचय देते हैं कि अभी हमारा परिपक्व नहीं है, हम तैयार नहीं हैं, मतलब मेरा कहने का, दिल्ली ये इनके लिए एक एक्सपेरिमेंट है कि किस तरीके से चुनाव हारने के बावजूद भी चुनी हुई सरकार को कब्जा किया जाए। ये इसका एक उदाहरण है। अगर ये दिल्ली में सफल हो जाते हैं तो दूसरे राज्यों में भी ये करने से गुरेज नहीं करेंगे। प्रश्न केजरीवाल जी का नहीं है, प्रश्न आम आदमी पार्टी का नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रश्न दिल्ली की 2 करोड़ जनता का है और देश के संविधान और जनता का है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। सहयोगी साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।